हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। और आज की ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार का रखा जाएगा। पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए शाम के वक्त श्याऊ माता की पूजा करके और कथा का पाठ करने के बाद तारों को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों के निकलने के समय के साथ आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप पहली बार भी अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आज हम आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहले कि अहोई अष्टमी 2024 में टाइम और डेट क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार ये व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान को भोग लगाने के साथ ही अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी 2024 में 24 अक्टूबर को तो मनाई जाएगी, लेकिन ये तिथि 24 अक्टूबर की सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। तो उदय तिथि की मान्यता के अनुसार तो ये अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब जानते हैं कि जे अहोई अष्टमी क्या है। तो हम पहले जानेंगे कि अहोई माता कौन है। अहोई माता को माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। जैसे नवरात्रि में माँ दुर्गा होती हैं, करवा चौथ पर माँ करवा होती हैं, लेकिन करवा माता और दुर्गा माता माँ पार्वती का ही रूप है, वैसे ही अहोई माता भी माँ पार्वती का ही रूप है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे वांध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना और दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई यानी कि शाही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसमें एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की मां थी, वह जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से एक शाही के बच्चे को मार देती है। इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वह तपस्या कर देवी से याचना करती है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसे आशीर्वाद दे देती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहेंगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई माता की पूजा करके अपनी संतानों की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हैं। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की वैसे तो 3-4 कथाएं हैं। अब हम जानते हैं दूसरी कथा के बारे में जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जो इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। आप लोगों की कंफ्यूजन होगी कि सेही क्या होता है। तो सेही इक्की नाम का एक प्राणी होता है जो कांटेदार होता है, उसका पूरा शरीर, उसको कहते हैं। हो सके तो मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा स्याहू यानी शाही का बच्चा। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तेरी वजह से शाही का बच्चा मर गया। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली
कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बना लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख ना बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बना ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली यानी कि बहन है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय की नीचे सफाई कराती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब जल्दी जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। माँ क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली यानी कि बहन है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को छुड़वा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहन के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बेटी की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो इस तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तू सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहू हैं। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज़मान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज़मान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उज़मान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बनाई नहीं, मैंने बना ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की कथा, हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। ये थी अहोई अष्टमी की कथा। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अब हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अहोई माता की तस्वीर को दीवार पर बना सकते हैं या फिर कैलेंडर लगा सकते हैं। फिर रोली, अक्षत और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद अहोई माता को मिठाई का भोग लगाते हैं। अहोई अष्टमी कथा पढ़ी या सुनी जाती है। उसके बाद शाम को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी के महत्व के बारे में।
अहोई अष्टमी का महत्व तो बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और श्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती हैं। इस व्रत को करने से उनकी हर बुरी नजर से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। ये व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है और व्रत बिना अन्न जल ग्रहण करे तारों को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय 2024 में 24 अक्टूबर 2024 में शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ से बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वे पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ क्यों दिया जाता है। तो चंद्रमा के दिन करवा चौथ के दिन लोग चंद्रमा को देखते हैं और अर्घ देते हैं, जबकि अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यदि वह अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजा करेंगे तो पूजा करने से कुल में अनगिनत संतान होंगी। इस व्रत से माताएं पूजा के दौरान माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जैसे आकाश में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, वैसे ही हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य भी चमकता रहे। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि आकाश में सभी तारे अहोई माता के वंशज हैं, इसलिए अहोई का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक तारों को अर्घ ना दिया जाए। आई होप इंफॉर्मेशन से फुल ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है और आपको लाइक करने में, शेयर करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। तो कर दीजिए लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।